अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, बेटा यूनिट नंबर 4 ऑपरेशंस मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग, इसका पार्ट 1 में बेटा हमने डिस्कस किया कैपेसिटी मैनेजमेंट किसको कहते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम आउटसोर्सिंग की बात करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू लुक इनटू आउटसोर्सिंग है क्या चीज़। देखो, आउटसोर्सिंग को डिस्कस करने से पहले अगेन लुक एट द स्क्रीन। आपका जो सिलेबस जिसमें से बेटा आपका पेपर बनता है, उस सिलेबस के अंदर आउटसोर्सिंग का सिर्फ इतना पोर्शन है। आपसे कैम्ब्रिज रिक्वायर करता है कि आपके पास आउटसोर्सिंग के इम्पैक्ट्स का कंटेंट होना चाहिए कि इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कंटेंट नहीं है, एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का टॉपिक है। लेट्स डाइव इनटू इट। बेटा सबसे पहले बात करेंगे आउटसोर्सिंग है क्या, आउटसोर्सिंग किस चीज़ को कहते हैं। देखो, सिंपल वर्ड्स में पहले समझाने की कोशिश करूँगा। इमेजिन कर लो, अगर घर में खाना नहीं बना और देर आर फ्रेंड्स, या आपको खुद यू नीड टू हैव योर मील, आपने अपना मील लेना है। इफ़ देर इज़ नो फूड एट होम, घर पे जो रूटीन में खाना बनता था अगर वो नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप कहीं बाहर से खाना बनवा लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप डिलीवरी ऑर्डर कर देते हैं। एक्चुअली इसको एग्जैक्टली आउटसोर्सिंग कहते हैं। वो काम जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने करना था लेकिन किसी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि वो काम बाहर से करवाएगी, खुद नहीं करेगी, इस प्रोसेस को आउटसोर्सिंग कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। इवन जस्ट फॉर एन एग्जांपल बेटा, पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कंट्री में रहते हुए या किसी दूसरे कंट्री में रहते हुए अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस आउटसोर्स कर देते हैं। कई रीज़न्स होते हैं जिसको भी हम देखेंगे। अगर इसकी एक बड़ी एग्जांपल देखें, इवन जो अमेरिकन कंपनी एप्पल है बेटा, उसका फ़ोन चाइना में बनता है। तो एप्पल ने चाइनीज़ कंपनी को अपने फ़ोन की प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और इसको आउटसोर्सिंग कहेंगे। इसकी अगर डेफिनेशन को देखें बेटा, द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अ पार्टी आउटसाइड ए कंपनी to perform services or create goods that were traditionally performed in house। यानी जो पहले कंपनी खुद करती थी, अब वो किसी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि वो सर्विस या वो प्रोडक्ट, वो ऑपरेशन कोई दूसरी कंपनी उसके लिए परफॉर्म करेगी। ये तो हो गया बेटा आउटसोर्स का कॉन्सेप्ट। इसकी डेफिनेशन प्लीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ के याद कीजिए। चांसेस हैं कि इस तरह के नए टॉपिक्स को वो पेपर में शायद डील कर ले। P1 में भी आ सकता है, P2 में भी आ सकता है। अब हम डायरेक्टली बेटा बात करेंगे इसके इम्पैक्ट्स, क्या फ़ायदे होते हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपना कोई प्रोडक्शन या प्रोडक्शन का कोई प्रोसेस, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप पूरी की पूरी प्रोडक्शन किसी दूसरी कंपनी को आउटसोर्स करें। हो सकता है कोई एक उसका टुकड़ा, कोई एक एक्टिविटी आप किसी दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर देंगे। क्यों? फ़ायदे क्या होंगे? नंबर 1 बेटा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपकी कॉस्ट्स कंट्रोल में आ जाती हैं और उसमें रिडक्शन भी हो जाता है कॉस्ट्स के अंदर। अब ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आपको मशीन्स नहीं चाहिए, आपको स्पेस नहीं चाहिए, आप रेंट नहीं पे कर रहे, आपको स्टाफ को सैलरीज या वेजेस नहीं पे करनी, आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी दूसरी कंपनी से अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ऑब्वियसली आपको उस प्रोडक्शन पर पेमेंट करनी होगी, लेकिन वो जो सारा बड़ा झंझट था, वो जो रेगुलर पेमेंट्स आपको एक्सपेंस जो बर्दाश्त कर रहे थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा बेटा, इसका फ़ायदा आमतौर पे ये होता है, ऑर्गेनाइजेशंस जब देखती हैं कि कोई दूसरी फर्म ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के साथ एक सर्विस या प्रोडक्ट को बना रही है या उसको प्रोड्यूस कर सकती है, तो भी आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट देखने में नज़र आएगा आपको। नेचुरली जब आप आउटसोर्सिंग करेंगे तो आपके इंटरनल रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे, आपके पास स्पेस बन गई, आपके पास में भी जो स्टाफ है वो अब आपको अवेलेबल है और आप शायद इनको ख़त्म करने की जगह इनको किसी और बिजनेस ऑपरेशन या एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। इससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप अपनी मार्केटिंग पर ध्यान दे सकते हैं, आप अपने कस्टमर्स पर ध्यान दे सकते हैं, आप अपने में भी ई कॉमर्स पे ध्यान दे सकते हैं, आप अपनी सेल्स पर ध्यान दे सकते हैं और प्रोडक्ट आपका बिना आपकी ज़्यादा एफर्ट किए आपके पास तैयार होकर बन के पहुँच जाएगा। बजटरी बेनिफिट्स होते हैं, जब आपके इतने सारी एक्सपेंसेस बेटा कम हो जाएंगे तो नेचुरली इससे आपको बजटरी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बजट का मतलब क्या होता है ये प्लीज़ याद रखिएगा। इसको इंशाल्लाह यूनिट 5 की सीरीज़ में बेटा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ज़हन में रख लें कि हर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चों आप में से अक्सर की पॉकेट मनी होती है और उसके अंदर आप रहते हुए सारे अपने एक्सपेंसेस को प्लान करते हैं। वो जो पॉकेट मनी थी वो बजट होता है। तो बिजनेसेस को फ़ायदा हो जाएगा, बजट्स में जो बड़ा हिस्सा शायद प्रोडक्शन पे लग रहा था, वो पैसा खर्च हो रहा था, अब वो उसकी बचत हो जाएगी। अच्छा, इन सारी चीज़ों को, ये जो ऊपर वाले आपने भी बेनिफिट्स पढ़े, अगर मैं इसको एक वर्ड में, एक बड़े खूबसूरत वर्ड में रखूँ जिसको मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ यूज़ किया करें,
वो ये सबसे नीचे वाला बेटा वर्ड है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन किसको कहते हैं, बस सुन लें, ध्यान में रखें, जहन में बिठाएं और आगे बढ़ते हैं। बेटा रैशनलाइजेशन कहते हैं कोई बिजनेस अपने साइज़ को, अपनी एक्टिविटीज़ को पहले लेवल से एक छोटे लेवल के ऊपर ले आता है, घटा लेता है। ऑब्वियसली आउटसोर्स जब आप करते हैं तो आप किसी एक्टिविटी को खुद करना बंद कर देते हैं और कोई और फर्म कर रही है और आपके ये सारे ऊपर वाले फ़ायदे नज़र आते हैं। अब इससे होगा क्या, आप इफ़िशेंट हो जाते हैं। सो इसको अब सुने गौर से। रैशनलाइजेशन इज़ टू रिड्यूस, कम करना, क्यों, टू बिकम इफ़िशेंट। इसकी मिसाल यूँ ले लो, अगर आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन्स थे, कभी दोनों को चार्ज करना है, दोनों की बैटरी टाइमिंग है, 100 झंझट होते हैं आप लोगों के, और बिल आखिर आप एक अच्छा फ़ैसला लेते हैं और एक फ़ोन को आप मार्केट में सेल कर देते हैं कि यार एक फ़ोन को अच्छी तरह से संभाल के रखूँगा, तो इसको रैशनलाइजेशन कहा जाता है। आउटसोर्सिंग के बेटा ड्रॉबैक्स क्या होंगे? ऑब्वियसली जब आप एक प्रोडक्शन या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई एक्टिविटी या कोई भी बिज़नेस का प्रोसेस बेटा आउटसोर्स कर देंगे तो वो डिपार्टमेंट आपको नहीं चाहिए, वो एक्टिविटी आपने ख़त्म कर दी, उसका स्टाफ ख़त्म हो जाएगा, वो रिडंडेंट हो जाएंगे, लॉस ऑफ जॉब्स होगा, क्वालिटी इश्यूज आ सकते, हो सकता है जिसको आपने आउटसोर्स किया वो इतना अच्छी क्वालिटी के साथ नहीं बना सका, कस्टमर एजिटेट होगा। आपने तो सरीना से खाना मंगवाया था लेकिन सरीना वालों ने वो खाना आउटसोर्स करवा के आपको डिलीवर करवा दिया। अब आप देखने में सोच रहे थे कि सरीना को पेमेंट किया, सरीना का खाना है, लेकिन जब टेस्ट किया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। इन्वेस्टिगेशन करने पे समझ आई कि वो सरीना आउटसोर्सिंग को अडॉप्ट कर रहा है। ये कस्टमर एजिटेशन, एजिटेशन कहते हैं लाइक यू डोंट फील गुड अबाउट समथिंग। प्राइवेसी इश्यूज आते हैं ऑब्वियसली बेटा, याद रखिए ये एप्पल जब अमेरिकन कंपनी से उठ के किसी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर की मशीन के ऊपर तैयार होगा तो वो अमेरिकन कंपनी अपना सारा मेथडोलॉजी उसके साथ शेयर करेंगे तो ही उस स्टैंडर्ड पे बनेगा। तो प्राइवेसी इश्यूज आते हैं और इसलिए हम देखते हैं कि आईफोन और बहुत सारे ब्रांड्स की कॉपीज़ चाइना में बनती हैं, पाकिस्तान में भी कॉपीज़ बनती हैं। फॉर एग्जांपल लिवाइस, जेसी पेनी और इस तरह के जो ब्रांड्स, इवन रीबॉक, इनके बेटा बहुत सारे अपैरल्स यानी कपड़े पाकिस्तान फैसलाबाद के जो हमारा शहर है, फैसलाबाद के शहर बेटा MTM, इंटरलूप, इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बनता है। और वो कंपनीज़ लिवाइस, जेसी पेनी कंपनीज़ बेटा फिर इन बड़ी कंपनीज़ को अपनी सारी मेथडोलॉजी शेयर करते हैं, फिर बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल उन्हें करना पड़ता है कि कहीं हमारा डाटा बाहर लीक ना हो जाए। बेटा लीड टाइम प्रॉब्लम्स आ सकता है। हो सकता है आपने क्लाइंट से प्रॉमिस किया है 2 डेज़ का, एक सर्टन डेट पर आप क्लाइंट को वो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, लेकिन आउटसोर्स कंपनी किसी वजह से सुस्त निकलती है और आपका वो डिलीवरी कंसाइनमेंट लेट हो जाता है। इस पर डिफेक्ट्स, आपको डैमेजेस पड़ सकते हैं, इस पे आपको नुकसान हो सकता है, मे बी आपको कस्टमर आपसे कुछ क्लेम कर सकता है वापस। बहरहाल पाकिस्तान में ये इश्यूज़ थोड़े से कम है लेकिन इंटरनेशनली ये बहुत बड़ा इशू है। और बेटा नेचुरली क्या होता है, जब आप दूसरी कंपनीज़ को आउटसोर्स करेंगे तो आप उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आप का पूरा नेटवर्क अगर अच्छा काम करेगा तो आप भी अच्छा काम करेंगे। इसमें पॉजिटिव भी है एक एलिमेंट कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नेटवर्क बनता है, लेकिन यहाँ पर ड्रॉबैक्स भी हम ये देखेंगे कि आप डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। बेटा यहाँ से जब आगे मूव करते हैं तो हमारे पास 2 आखिर में जनरल टर्म्स हैं, इनको एहतियात में सुन लें, पेपर में हो सकता है आ जाए क्योंकि बहुत कनेक्टेड, बहुत रिलेटेड किस्म की टर्म्स हैं। पहली है ऑफ शोरिंग। इसमें सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है, इनमें बच्चों बिठा लो, जब कोई बिज़नेस, गौर से सुनना इस बात को यार, जब कोई बिज़नेस आउटसोर्स करता है लेकिन किसी दूसरे कंट्री में, फिर गौर से सुनो, जब कोई बिजनेस आउटसोर्स करता है किसी दूसरी कंट्री में तो इसके लिए वर्ड आप आउटसोर्सिंग यूज़ कर सकते हैं अकेला, लेकिन जेन्युइनली इसको ऑफशोर आउटसोर्स कहा जाएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर वर्ड तो सिर्फ ऑफशोरिंग लिखा हुआ है। यस यू आर राइट, सिर्फ ऑफशोरिंग वर्ड का मतलब होता है एक कंपनी खुद उठ के किसी दूसरी कंट्री में चला जाए। रीलोकेशन, रीलोकेटिंग अ बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और अगर ये रीलोकेशन, इसकी मिसाल यूँ है, आपने किसी एक शहर से घर को बेचा और किसी दूसरे शहर में जाके आपने घर ख़रीद लिया, ये ओरिजिनली रीलोकेशन है और ये ऑफशोरिंग है। लेकिन अगर इसी तरह से बेटा कोई कंपनी अपने कंट्री से एक प्रोडक्शन प्रोसेस को बंद करके, लेट्स से पाकिस्तान की कोई फैक्ट्री अपनी प्रोडक्शन को बंद करके या प्रोडक्शन के किसी फंक्शन को बंद करके बांग्लादेश की किसी फैक्ट्री को कहता है भी तुम ये मेरे लिए प्रोडक्ट बना दो और मेरे साथ आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो ये बेटा ऑफशोर आउटसोर्सिंग होगा। फिर बेटा एक और टर्म आपकी समाज से आपकी नज़र से गुजारनी ज़रूरी है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म पेपर में बन सकती है BPO, और ये ओरिजिनली आउटसोर्स
की ही एक नई टर्मिनोलॉजी है। अगेन वही बात है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग यानी किसी दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना, और यहाँ थर्ड पार्टी से व्हाट वी मीन फ्रॉम थर्ड पार्टीज कोई और कंपनी। जब आप किसी दूसरी कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और वह आपके बिहाफ पे आपका कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स कहेंगे। अगर आप कंफ्यूज हुए हैं इस टर्म को सुन के कि सर आउटसोर्स और BPO में क्या फ़र्क है, तो बेटा यहाँ पर मैं एक चीज़ फिर क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक बिज़नेस अगर लेट्स से वो टॉवल्स को मैन्युफैक्चर करता है, टॉवल्स को, और टॉवल्स की मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सेटअप अगर वो किसी और को आउटसोर्स कर देगा तो जेन्युइनली इसको BPO कहते हैं। लेकिन अगर एक कंपनी टॉवल्स की प्रोडक्शन की सिर्फ पैकेजिंग किसी दूसरे को आउटसोर्स कर रही है, तो ये पूरे का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस आउटसोर्स नहीं हुआ, इसको सिंपली आउटसोर्स कहा जाएगा। इसको कंपोनेंट आउटसोर्स कहते हैं। ये वर्ड मैंने यहाँ नहीं लिखा, इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। आई होप बेटा ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। जनरल टर्म्स पे ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगेन इसको समझ लें, वर्कआउट करें, एंड वेल डन, वी हैव डन।